shape and you can select the फ्री हैंड शेप मीन्स मैंने ये मान लो सर्कल बनाया, तो आप फ्री हैंड शेप्स भी आप यूज कर सकते हैं और कोई भी आप शेप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की आपको शेप और कलर मिलेंगे। एक मिनट, इसमें एक और ऑप्शन है, 1 मिनट कोर्स करो इसमें सर, फिल स्टैम्पर, देन कैप्चर आ गया, कंपास हो गया, कंपास नहीं हुआ, कंपास एक बार बता देते, ये कंपास है, तो कंपास का भी आप यूज कर सकते हैं सर्कल ड्रॉ करने के लिए। तो ये कंपास का भी आप सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा टूल है और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आप उनको एक्सप्लोर करोगे तो आपको ये फीचर दिखेंगे, 1 बाय 1 हमें ये देखने पड़ेंगे। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट दिस इंटरैक्टिव पैड, जी सूट भी एक, जी सूट में आपको करना क्या होता है, जी सूट एक अलग टॉपिक है। तो ये आपको प्रीमियम वर्जन लेना रहता है गूगल के लिए, गूगल अकाउंट के लिए। तो उसके लिए आपको सिंपल एक डोमेन लेना रहता है। सबसे पहले एक डोमेन लेना रहेगा और डोमेन के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूट को, या आप पर्सनल भी ले सकते हैं। तो डोमेन मीन्स जैसे आप देखते होंगे आपकी ईमेल आईडी है gmail.com, तो दिस इज डोमेन। सेम है, समटाइम आपने देखा होगा सभी स्कूल में एक नया डोमेन की ईमेल आईडी सीबीएसई ने दी है, @cbsesiksha.in, तो उन्होंने भी वो डोमेन लिया हुआ है, cbsesiksha.in, दैट डोमेन। सो यू कैन टेक योर ओन डोमेन की, मान लो कि आपका नेम है XYZ, तो XYZ@institute name that KVS KV number and .com या .co.in .org, तो आप किसी भी टाइप का आप डोमेन ले सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा। उसके लिए आपकी जो फीस है, डिफरेंट डोमेन की डिफरेंट फीस है, तो .co.in वाले थोड़े आपको सस्ते पड़ जाएंगे, तो 860 या 900 के अराउंड उसकी फीस है। तो वो 1 ईयर के लिए आपको डोमेन मिल जाएगा। उस डोमेन को आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। यस, अब डोमेन आप कहाँ से लाओगे, तो डोमेन यू कैन टेक, आपने नाम सुना होगा GoDaddy का, तो GoDaddy भी आपको डोमेन होस्ट करता है। डोमेन होगा क्या, डोमेन मीन्स आपके जो फाइल्स हैं या जो भी आपकी सर्विस है उसको होस्ट कौन करेगा, दैट इज डोमेन। तो डोमेन प्रोवाइडर होते हैं जैसे GoDaddy, इवन गूगल भी प्रोवाइड करवाता है। आप वहां जाओगे और आप वहां पर सेलेक्ट करोगे नो आई डोंट हैव डोमेन, सो यू गूगल विल गिव द ऑप्शन टू सेलेक्ट द डोमेन, और आप वहां पर भी आप डोमेन ले सकते हैं। फिर वो डोमेन आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। देयर आर डिफरेंट वेरिफिकेशन स्टेप्स। सिंपल आपको वहाँ डोमेन वेरिफिकेशन में जाके और डोमेन को वेरीफाई कराना पड़ेगा। जब वो डोमेन वेरीफाई हो गया, आफ्टर दैट यू कैन, और यूजर कौन होंगे, टीचर्स। तो टीचर्स और स्कूल आपके जो यूजर्स होंगे, और उन सबके ईमेल आईडी जो भी बनेगी या उनके यूजर नेम बनेंगे, उनके आगे लिखा रहेगा @ और आपका डोमेन नेम जो आपने लिया है। और पर यूजर 125 अभी गूगल रुपीज ले रहा है, 125 रुपीज ले रहा है गूगल पर यूजर। तो 860 का डोमेन लिया आपने 1 ईयर के लिए, और फिर पर यूजर 125 का आपने पर यूजर आपने उसको पे किया। तो ये पे आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, और आप प्रीमियम वर्जन ले सकते हैं, मीन जी सूट आप ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। थैंक यू सर। क्या नाम, विकास सर? विकास सर नमस्कार। यस नमस्कार सर। Sir, myself Mustanki Sani from Kendriya Vidyalaya FS Samana, and our principal sir showed me a video. In that video, that we have calculated the mark and also one screen our show in this. कुछ बोल रहे हैं नरेंद्र कुमार जी? सर हेलो, हाँ सर, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही, किसी यूजर ने ऑन किया हुआ है माइक। सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक आपके साथ एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ।
और उस वीडियो में आपको बताना है कि हम इस तरह का ये एप्लीकेशन है अगर, तो उसको हम किस तरह से करें सो दैट ये बच्चों के काफ़ी हेल्पफुल है अगर हम उसमें करते हैं तो। 1 मिनट सर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नरेंद्र जी, आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहते हैं क्या? हाँ सर, हाँ वो सॉफ्टवेयर है, पता नहीं क्या सॉफ्टवेयर है, या फिर अपने इसमें कोई ऐसा ऑप्शन अगर मिल जाए हमें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों के लिए, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाह रहा था। हमारे सर ने भी काफ़ी मुझे रिकमेंड किया कि आप इसके बारे में ज़रूर पूछना, सो दैट वो हम इजीली उसमें बच्चों की हर एक्टिविटी को हैंडल कर सकते हैं उसमें। आप कौन से स्कूल से बोल रहे हैं? नहीं वो KVFS समाना। KVFS समाना। थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट में देखेंगे आर्टिकल के यूसेज के बारे में और थोड़ी सी हाँ जानकारी। सर 1 मिनट, चलिए जो लोग देख पा रहे हैं? एक बार जल्दी से सेशन हाँ, को कुछ दिखाई नहीं दे शेयर रहा। कर दीजिए फटाफट से अपने दोस्तों के साथ, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएं इस सेशन में। ओके सर देख पा रहे हैं? शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे हाँ, पहले ये इसके लिए है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। So if सॉफ्टवेयर you है, can वीडियो share है? the link of this video, if you can share the link of this video, then we can see on YouTube and then we can discuss it in question answer session. शेयर कर दिए। आप ओके इसको सर, जो है उसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए इसका लिंक, हम देख के फिर आपको बताते हैं, जवाब देते हैं। ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू। विकास जी ने बहुत अच्छी तरीके से गूगल मीट, गूगल क्लासरूम, आईपैड, इंटरेक्टिव पेड, बहुत सारी चीज़ें बहुत ही मतलब कम समय में इन्होंने कवर किया है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि सभी इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन कुछ न्यू फीचर्स है जिनके बारे में इन्होंने हाईलाइट किया, और साथ साथ जो गूगल कैलेंडर को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन पेपर को कैसे प्री शेड्यूलिंग कर सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो मैं भी सतबीर सिंह, TGT साइंस फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय ONGC चांदकड़ा, उनसे निवेदन है कि वोट ऑफ थैंक्स इस लेक्चर के साथ। थैंक यू सर। आपका फीडबैक रखते हैं। थैंक यू सर। आ रही है आवाज सर? सर, आ रहा है, कंटिन्यू। Yes, sir. Yes, sir. Respected principal sir, learned resource persons and all the participants of this training of the use of innovative practices in online teaching. Vikas sir has explained nicely the different topics like Google Meet, Google Classroom, use of Apple iPen, how to create assignment in Google Classroom and how to check them. Then G Shoot, he has explained nicely. So many new things we have learned, and definitely we will use it, sir, and our children will be benefited. Sir, on the behalf of all the participants, I thank you. On the behalf of all participants of Kendriya Vidyalaya, Ahmedabad region, thank you very much, sir. Thank you. थैंक यू सतबीर सिंह जी। इसके बाद के जो है लेक्चर्स है, अभी जो सर ने, विकास जी ने जो लिया, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी था सभी पार्टिसिपेंट को, लेकिन इसके बाद हम कुछ अलग हटके भी हमने टूल्स और सॉफ्टवेयर को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। उसमें से एक है क्विजेस। आप में से बहुत सारे क्विजेस यूज भी कर रहे होंगे। क्विजेस एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम क्विज जनरेट कर सकते हैं, और साथ साथ हम बच्चों को इसको शेयर करके बच्चे किस हिसाब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक तरीके से हम माहौल भी बना सकते हैं। साथ साथ बच्चे अपने स्क्रीन में भी देख सकते हैं क्विजेस जब अटेंड करते जाएंगे कौन सा स्कोर ज्यादा है, एक लीडर बोर्ड के तरफ से भी फर्स्ट कौन आ रहा है, सेकंड कौन आ रहा है, थर्ड आ रहा है, और जैसे जैसे वो अटेम्प्ट करते जाएंगे क्विजेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड का पोजीशन भी चेंज होते जाएगा। तो एक तरीके से बच्चों में भी जो एक उत्साह की जो कमी आ रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस क्विजेस के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मनीषा भेसानिया मैडम को, जो कि हमारे स्कूल से ही हैं। मनीषा मैडम प्लीज। Good morning, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Respected principal sir, HM sir, and my learned friends, myself Manisha Bhesania, and today my topic is quizzes.
So without wasting much of your time, I'm starting to present the screen, and all are requested to pin on Manisha Besania. So my today's topic is quizzes. It is a very nice application to create a quiz and to make the children to play quizzes. What is quizzes? A fun game to conduct quiz assessment with your class. By this you can conduct a quick assessment. You can check previous day knowledge. अगर आपने मतलब कुछ टॉपिक पढ़ाया है तो नेक्स्ट डे आप उसकी 5 या 10 क्वेश्चन की स्मॉल क्विज ऑल्सो यू कैन मेक टू चेक देयर प्रीवियस नॉलेज, or to check their after knowledge also. You can conduct some this type of quizzes. And what is different about this quiz? It's a student based and real time feedback is there, and there is a question library. So sometimes we need not to make or create a quiz. They are ready made, and we can use it directly. And it is BYOD, means bring your own device, means each and every children has their own device, so they can access the quiz from their own device. And yes, also it's awesome, and this type of memes also they can get. And a child of any age, even we also like to play games, and we like to play games, and we like to get rewarded. So in the same way, it is a very good platform for us to make quizzes. And playing the quizzes is very easy thing. We can just download and install the application in our mobile, and below it is given that this is the logo of the quizzes. And if you are using laptop or PC, then you can directly search to quizzes.com. And first of all, how to search or create the quiz? I'm going step by step, and then we will do practical also. Here first of all we can sort the options by the relevance. हम उसमें directly we can search the quiz, or we can create our own quiz. And best part of this quiz is we need not to sign up for this also. If we have the game code, then we can directly enter the game code and we can play the game. उसके लिए हमको sign up करने की भी जरूरत नहीं रहती है. We can directly start the game. But if you want to create the game, if you want your own account in this quiz, then you have to create your account, and you can do it by just your Gmail ID. And then we can put a name, and after creating the game, we can give them some tags, means which class is there, which topic is that. So we can name and take the quiz. Then we can enter the questions. And for the questions, at least if we are choosing multiple choice, there are some types of question we can do fill in the blanks. We can take polls also. We can do drop bar. And if we are choosing multiple choice question, then at least 2 options we have to give. And we have to pick the right option also. For that, okay, whenever the answer will come, so right option हमको already choose उसमें करके रखना है. So इस तरह से we can make the quiz. And then after finishing, there are some customizations also. There are some customization options that we can jumble the orders. It means whenever we are sharing the game with the children, we can give option to jumble. It means क्या होगा, sometimes children do what they do, they can message each other और वो एक दूसरे से answer से वो share कर सकते हैं. But if we will jumble the orders, then they will not able to reconnect with each other, because question numbers will be changed. Then we can show leaderboard, and we can turn off also. जब हम live game करवाते हैं, then we can show the leaderboard also. Then answers also, we can show the answer, means student immediately come to know that my answer is wrong or right. Then timer we can from 10 seconds to 1 minute we can do the timer also. Timer रखने से ये होगा कि जो जितना quickly आंसर देगा उसको उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. एंड जो पहले मैंने एक दिखाया था मैम, इस तरह से मीम्स भी इसमें आ सकते हैं. इफ यू वांट यू कैन स्किप इट आल्सो. Then finish and save. After all the questions you made options and right option, choosing the right option, we can finish and save our game.
and then we can review, play or share also this game. And then directly I am showing you two screens. One is from teacher side and one is from student side. Whenever you will complete the game, then there will be one code for this particular game. So you can directly share the code with the students also, or you can invite by giving them the link also. Both the way you can share.